पाकिस्तान का एक ऐसा हीरा मौजूद है कि जिसके पास अब तो कुछ नहीं है। जग से हारा नहीं मैं, जिंदगी की कहानी क्या है, ये आसमान से जमीन पर कैसे गिरे। कि माली हालात तंग हो जाते हैं जब, जी, तो अब वो कहते नहीं कि साया भी साथ छोड़ देता। तुम ही हो ये मैं अपने सब जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है। अभी मैं ना ये गाना अपनी मामा को डेडिकेट करना चाहता हूँ। तुझ बिन रूठी मेरी परछाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। गुर्बत जब आती है तो बड़े बड़े जो आसमानों पे उस टाइम फ्लाई कर रहे होते हैं वो भी गिर जाते हैं और फिर कोई नहीं पूछता। और पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। आज मेरे साथ पाकिस्तान का एक ऐसा हीरा मौजूद है कि जिसके पास अब तो कुछ नहीं है। गुर्बत की वजह से इनके हालात जो हैं इस टाइम इतने ख़राब हैं कि शायद एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है। लेकिन उम्मीद है कि फ्यूचर में ये स्टार ज़रूर बनेंगे इंशाल्लाह। इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, ये आसमान से ज़मीन पर कैसे गिरे, इनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि जिसका सदमा इनकी वालदा भी बर्दाश्त ना कर पाई। माशाल्लाह से वो ज़िंदा है और हम दुआ करेंगे कि वो ज़िंदा रहें। और आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर दुआ कीजिएगा। और इनके वालिद को क्या हुआ, इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ, ये जानते हैं। मेरे साथ है अयान मुबारक और इनके अंदर टैलेंट क्या है वो आपको ये अपनी ज़बानी बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आप अभी भी मुस्कुराहट है चेहरे के ऊपर जी। लेकिन जब मैंने आपकी वालदा को देखा है तो मुझे बड़ी अंदर से फीलिंग्स आई हैं कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ है कि ये इस तरह की हो गई। हुआ क्या था? अभी एक्चुअली पता क्या बात है, हंसने के पीछे भी एक बड़ी वजह है। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट उन्होंने भी ये बात की है कि हसदे चेहरिਆਂ ਪਿੱਛੇ बहुत सारियां मुश्किलात खड़ियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। और सेकेंडली गल ਜਿਹੜਾ ਵਾ वो ये वा कि यानी कि जब भी बंदे पे फाइनेंशियल इश्यूज टूटते हैं, यानी कि बंदे के माली हालात तंग हो जाते हैं जब जी, तो अब वो कहते नहीं कि साया भी साथ छोड़ देता है। अपने तो दूर की बात है ना, साया भी साथ छोड़ देता है जी। अपनों पे क्या गिला है, अपनों पे कोई यानी कि कोई किसी के काम आता ही नहीं है। ये कुदरती दस्तूर है इस बात का। तो मामा का ऐसा था कि जब फरावानी थी, मालो दौलत था, सब कुछ था, इज्जत था, स्टेटस था, सब कुछ पैसे के साथ था जी। ये हमें रियलाइज हुआ ये गुर्बत के दौर में, ये मुश्किलात के दौर में। और उनको सबसे पहले जब हमारा घर वगैरह बिका, पापा का बैंक में लॉस हुआ, फिर बिजनेस में लॉस हो गया। यानी कि लॉस इस सूरत में कि जिसके साथ बिजनेस करते थे वो मेरे पापा के कुलीग भी थे और बिजनेस पार्टनर भी थे जी। उनके साथ एतबार ऐसे था कि 20-25 साल से उनके साथ ही कारोबार कर रहे थे। ठीक है। जब एक कारोबार एक लेवल पे आ गया, करोड़ों में हो गया, तो वो बंदा पैसे लेके भाग गया। अब उनकी जो कवरेज थी, जो कंप्लीट, अब जो खाली जगह रह गई थी, पैसे का खला आ गया था, वो फिर पापा ने जितनी भी हमारे लिए इन फ्यूचर में यानी कुछ करने के लिए हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स की हुई थी वो सब कुछ सेल कर दिया उन्होंने। अच्छा। जब सबसे पहले गाड़ियां बिकी, बाइक्स बिके, ठीक है, जितने भी एसेट्स थे, प्लॉट्स थे, दुकानें थी, कुछ ये सब कुछ जब बिका ना, तो जब लास्ट में घर रह गया ना, मामा बहुत लड़ी कि मैं नहीं ये बेचने दूंगी जी। तो जब वो भी बिक गया ना, तो इनको पहले तो ना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया मेंटली इशू, यानी कि डिप्रेशन शुरू हो गया। इन्होंने टेंशन में बोलती रहना, फिर वो प्रॉपरली हो गया यही, यानी कि मेंटली इशू बन गया। हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस ये था कि मामा मेरे एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन भी थे।
उनकी अपनी अर्निंग भी ठीक थी, यानी कि अच्छा। लाखों में थी उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। 40-50 हज़ार एक ब्राइडल का ले लेती थी। सबसे पहले तो हम पे क्राइसिस वो शुरू हो गए। फिर पापा का जो था उनको हार्ट अटैक हो गया, फिर शुगर हो गई टेंशनों की वजह से, और शुगर के बाद उनको ये पाँव में जख्म बन गया। वो 2 साल हो गया अभी तक नहीं ठीक हुआ। आपको मैंने दिखाया भी जी जी। उनका। तो अभी भी वो बेचारे हमारे लिए जाते हैं बैंक में, जबकि उनकी आपने सेहत भी देखी हुई है, जैसे कि उनकी तबीयत रहती है बिल्कुल नासासी। और आपकी अम्मी को ये उस इंसिडेंट के बाद मेंटली वो यानी कि डिप्रेशन में स्टेबल आ नहीं गए। हुई, नहीं हुई। अब खाना वगैरह आप खुद बनाते मैं हैं? खुद बनाता हूँ, घर का सारा काम करता हूँ, बल्कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैं रोने भी शुरू हो जाता हूँ खाना बनाते हुए। वो ना एक अजीब सा वाकया है, मैं आपको बताता हूँ। एक दिन ना मेरा दिल करे कि मैं ना वो क्या कहते हैं, आलू का पराठा खाऊं। ठीक है, पैसे भी नहीं है पास। तो एक दिन नहीं, अक्सर ही ऐसे होता है, हजारों ऐसी चीजें आंखें नीचे करके गुजर जाते हैं बाजार से, दिल कर रहा होता है उन चीजों को। तो उन्होंने, यानी कि मेरा दिल कर रहा था वो पराठा खाने को। अब मामा तो ठीक नहीं है, जिनकी माएँ हैं ना, वो कहते हैं तो वो फौरी से खुद बना के दे देती हैं। अब मैंने बनाते हुए अपना हाथ जला लिया। बनाते हुए मैं इतना रोया, इतना रोया। मैंने कहा काश हमारी भी माँ होती। ये सारे लॉसेस होते, मुझे कोई गिला नहीं है, मगर हमारी माँ तो हमारे साथ ठीक होती। कम से कम बंदा माँ से जो शेयर कर लेता है बातें, तो उसके साथ उसका यानी कि वक्त गुजर जाता है। माँ दिलासा देती है, बाप दिलासा देते हैं घर में कि कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर कर जी, देंगे। गुर्बत भी मिट गुर्बत जाती भी, है। जी जी बिल्कुल। अल्लाह पाक ने कोई ना कोई वसीला ऐसा बनाना ही होता है जिंदगी में, जो होता है कि इंसान के दिन संवार देता है। तो नेक्स्ट एक और बात है मेरी, जो भी जिंदगी के मामलात हैं, मुश्किलात हैं, और बहुत से लोगों ने बहुत प्यार भी दिया उस इंटरव्यू में भी, कि आप ये जो शॉर्टकट ले रहे हैं इंटरव्यूज का, ये क्यों कर रहे हैं? आप कोई जॉब करें, आप कोई जॉब करें। तो जनाब मैं जॉब करने के लिए रेडी हूँ, आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दें हमें, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मैं चले जाऊंगा जॉब पे, छोटा जाएगा जॉब पे, पापा जाएंगे जॉब पे, पीछे से मामा मेरे ऐसे नहीं है कि घर में अकेली रह सकें जी। उनके लिए मुझे सबसे पहले एक मेड रखनी होगी, उसको मैं सैलरी भी दूंगा। सैलरी दूंगा तो काम पे जाऊंगा। जब काम से मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे, मैं मेड को दूंगा, खाएंगे क्या? यानी कि आपकी वालदा जनरली के बात साथ है, एक बंदा हमेशा होना होना चाहिए। चाहिए। वो कभी भी अल्लाह ना करे कभी वो कुछ अल्लाह, हो सकता है। अक्सर ऐसे ही हो जाता है, यानी कि पता नहीं चलता किधर को चली जाती है, अच्छा, खुद पकड़ के लाना पड़ता है, यानी घर कि में रखना करोड़ों के पड़ता है। मालक आप लोग और आपकी वालदा जो है, आज आप इस किराए के घर में रहते हैं। जी। अपना टैलेंट आप लोगों को बताएं, सुनाएं भी। ये गाते हैं जी, और हो सकता है कि कोई इन्वेस्टर, कोई ऐसा आपकी आवाज़ सुन के वो जो है आपको जो हायर कर ले, कोई आपकी ज़िंदगी बदल इंशाल्लाह जाए। अल्लाह करे, जी। बिल्कुल। अरिजीत सिंह का है कि इंडिया के बहुत अच्छे सिंगर हैं, मेरे आइडियल हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं। उनका मैं एक गाना सुनाना चाहूंगा आपको। जी। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐ सितम कर तू जरा और सितम कर दे यार, मेरे जख्मों को जरा और हरा कर दे यारो, बेदर्द यार, यार बेदर्द यारो, बेदर्द यार, बेदर्द यारो, बेदर्द यार, यार बेदर्द यारो, बेदर्द यार बेदर्द यारो। क्या बात है, बहुत आपकी शुक्रिया। बड़ी अच्छी आवाज़ है। कोई और सुनाए। इन्हीं का एक और बहुत मशहूर गाना, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा जी। निकला, मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है। आ आ आ
आ आ मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। कोई ऐसा गाना जिसको गाकर आप बड़े दुखी हो गए हो और आपका दिल चाहोगे इसको मैं बार बार गाऊं? होता है बिल्कुल। एक मामा की जब भी कमी मुझे फील होती है, क्योंकि हमने प्यार तो देखा नहीं उनका जैसे होता है। कितने साल हो गए आपकी मम्मा इस तरह? मैं तब 3 क्लास में था। अच्छा जी, तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है उन्होंने ही हमें पढ़ा है, ठीक, यानी वो भी छोटी सी थी, मुझसे साल बड़ी हैं। यानी आप 3 क्लास में थे जब आपके ऊपर ये क्राइसिस आया जी, और आपकी मदर जो है वो इस तरह जी ऐसे अपनी मेमोरीज को बिल्कुल लॉस हो गई उनकी। अभी मैं ना ये गाना अपनी मामा को डेडिकेट करना चाहता हूँ। हो सकता है ये गाना ही मेरा नसीब बना दे। मैं अपनी मामा के लिए जो वो मांगती हैं, जैसे आपने भी सुना है, मैं उनके लिए जो वो चाहती है ना मैं वैसे ही कर दूं। अपने पापा के कर्जे उतार दूं, सारा कुछ कर दूं जैसा वो चाहते हैं मेरे माँ बाप। ये गाना उनके लिए मैं गाना चाहता हूँ जी। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ मां। एक दिल चमकूंगा लेके तेरा सितारा हूँ मां। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे तुझ बिन रूठी मेरी परछाई। बेशक मेरे पास कुछ नहीं है इस टाइम, एक टैलेंट है अल्लाह पाक ने दिया हुआ है वॉइस का। ये मैं अपने सब जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि मैं अपनी वॉइस के ऊपर मेहनत बड़ी की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है और थक चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से। ये आपने सीखा कहाँ से है? मैम सोशल मीडिया का दौर है, मैंने ऑनलाइन ही सीखा है। कोई उस्ताद नहीं है मेरा उस्ताद गूगल है, उधर से देखता हूँ। कोई भी चीज़ है तो मैं ऐसे बस उधर से देख के मैं कोशिश करता हूँ जैसे वो बता रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस पे अमल करके बस वैसे गाता हूँ। तो जो गाना है जो ये दिल से है, इसके लिए उस्ताद ना भी हो तो जो सुर है वो बोलता है बंदे में। एक बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जो भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, मुझे इन्वेस्टर की ज़रूरत है। आई नीड इन्वेस्टर, ताकि मैं अपनी वॉइस को सब पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसे सोशलाइज करूं, दुनिया मेरी वॉइस को सुने, पाकिस्तान को प्रमोट करूं, मैं अपने मुल्क को प्रमोट करूं, एक दुनिया के लेवल पे लेके आऊं। जी, और कोई आइडियल आपका हो जिसका गाना आपको बहुत अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि आप वो सुनाएं लोगों को?
जी ऑफ कोर्स, नुसरत फ़तेह अली खान साहब माशाल्लाह से, उनके जैसा तो कभी भी नहीं गा सकूंगा, वैसे ही एक कोशिश है छोटी सी, गुस्ताखी हो तो माफ सब जी व्यूअर्स के सामने। जी जी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, जरा अपनी आंखें उठा कर तो देखो। क्या बात है, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। अब लोग कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो भी है वो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं, दे दिया है तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, तेरे साथ जुड़ा है नसीब मेरा, तुझे पाके अधूरा न रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। जी क्या बात है। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल से यहाँ जितने लोग ये देख रहे हैं वीडियो, कोई इन्वेस्टर अगर आपको मिलता है तो उसको क्या फ़ायदा होगा आपसे? अभी इस फील्ड में पैसे लगाने से ये होता है कि बंदा एक पब्लिक फिगर बनता है, सबसे पहले सिंगर बनता है, सिंगर जो होता है वो आपको पता है यूनिक होता है कॉमन लोगों में, एक तो उसका मेरिट वो हो जाएगा, सेकेंडली जो पब्लिक फिगर है उसकी अर्निंग लेवल भी वो नहीं होता कॉमन पीपल्स वाला जी। ठीक है। मैं जो भी शो करूंगा, जितने भी शोज करूंगा, उसमें से जो भी मेरे एक्सपेंसेस आएंगे टीए के रिलेटेड, मतलब कि आने जाने का खर्चा, म्यूजिशियन सेटअप का खर्चा, ठीक है, इन चीज़ों के बाद जो पैसे बचे हैं वो हम आपस में हाफ हाफ करेंगे, पेपर वर्क होगा प्रॉपरली। और इसके लिए एक और भी सवाल होता होगा इन्वेस्टर्स के कि हम इन्वेस्ट कैसे करें जी, हमें, यानी कि इसका आउटपुट में कैसे मिलेंगे, बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो इसके लिए ऐसे है कि मैं शोज करूंगा, जो शोज देने वाले होते हैं उन्हें प्रमोटर बोलते हैं, तो प्रमोटर्स शो देते हैं, जब भी हम फील्ड में नहीं जाते हैं तो हमें प्रमोटर्स अपना प्रमोट करते हैं, तो आप उनसे रब्ता करें। तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कोई भी इन्वेस्टर हैं मेरी जिनके तक ये आवाज़ पहुंच रही है, मेहरबानी करके मेरे टैलेंट को सपोर्ट करें। मैं इंशाल्लाह कुछ अच्छा करना चाहता हूं, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं खुद ही सारा कुछ कमाऊं, नहीं, मैं जो भी कमाऊंगा उसमें से 0.5% अपना जो भी बनेगा वो इन्वेस्टर का होगा। जी नाजरीन, ये अपनी मम्मा का इलाज करवाना चाहते हैं और अपने पापा का कर्जा उतारना चाहते हैं, और जो घर इनकी वालदा से खो गया था जिसकी वजह से आज वो इस डिप्रेशन का शिकार हुई, और अभी भी उनको कमरे में बंद किया गया है, दरवाज़ा बंद किया हुआ है और अंदर से उनकी आवाज़ें आ रही हैं, यानी कि वो बोल रही हैं। और एक वक्त तक वो इतना बोलती थी कि ये भी परेशान हो जाते थे, और इनका ये इलाज नहीं करवा पा रहे क्योंकि गुर्बत है घर में, अपनी वालदा के साथ इनको रहना पड़ता है, जिसकी वजह से कहीं ये जाके जॉब भी नहीं कर सकते। एक भाई जाएगा तो दूसरा वालदा के साथ 24 घंटे रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पता नहीं कभी भी वो बाहर निकल जाए, अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट हो जाए।
इनके फादर भी हार्ट पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं और किराए के छोटे से घर में रहते हैं। इनका जो टैलेंट है इसको प्रमोट करने में इनकी हेल्प करें। और ये पाकिस्तान का स्टार है और ऐसे स्टार कभी कभी पैदा होते हैं, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी बदल जाए। थैंक यू सो मच। प्यारा सा कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिएगा अयान के लिए। थैंक यू सो मच।